दोस्तों, कभी आपने सोचा है ऐसा कि मनुष्य इंसान क्यों सुसाइड करता है पूरे समय में, या एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही, या डिप्रेशन हो, या टेंशन हो रही है, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसमें उसको सुसाइड करना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो हिम्मत हार जाता है ज़िंदगी से और सुसाइड कर लेता है। पर आपने कभी सोचा है, बुरा समय, परेशानी और बीमारी ये तो जानवरों में भी आता है, और जानवर तो कभी सुसाइड नहीं करते। इनफैक्ट हमसे ज़्यादा उनको तो जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कम से कम हमें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर उन्हें खाना नहीं मिला, शिकार नहीं कर पाए, तो वो मर जाए। फिर भी वो कभी सुसाइड नहीं करते। हाँ, नेचुरल डेथ जब उनको आता है, मर गए, अलग बात है। चाहे जितनी बड़ी भी बीमारी हो जाए, जानवरों को भी बीमारी होती है, पर वो सुसाइड नहीं करते। और हम इंसान क्यों सुसाइड करते हैं, कभी सोचा है इसके बारे में? जबकि वो भी एक जीव है और हम भी एक जीव हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ऊपर वाले ने बुद्धि दी, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो बुद्धि उनके पास नहीं है। बुद्धि उनको भी मिला है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, पर अपने इंसान के लेवल का नहीं। सिर्फ यही फर्क। तो क्या ये फर्क की वजह है सुसाइड होने की, कि हम ज़्यादा बुद्धिमान है इसलिए सुसाइड करते हैं, और वो कम बुद्धिमान है इसलिए वो सुसाइड नहीं करते हैं? तो इस मामले में तो हमसे बेटर वही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हकीकत इससे बिल्कुल हट के, और हकीकत बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है, जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। हकीकत ये है कि जानवर हमेशा प्रकृति के आसपास रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं। रात में सोते भी हैं तो नेचर के साथ, दिन भर खाना पीना, दौड़ना धूपना, जो भी उनका होता है, दिन भर की जितनी सारी एक्टिविटी है, वो सब नेचर के साथ होता है। हर वक्त नेचर उनके साथ रहता है। वो नेचर के कभी खिलाफ नहीं जाता किसी भी चीज़ में, जिससे नेचर का जो एक सर्किल है वो टूटता है। और इसके वजह से वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि कभी सुसाइड नहीं कर सकते। और हम इंसान नेचर से दूर चले जा रहे हैं। एक तो हमने जंगलों का जंगल साफ कर दिया। अब जो थोड़े बहुत भी बचे हैं पाड़े में, मोहल्ले में, 2-4-10 गाछ, उसको भी हम काटते चले जा रहे हैं। पता नहीं लगता है कि हमें मालूम ही नहीं है कि नेचर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, गाछ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और फिर भी हम सब कुछ जान करके भी ऐसा कर रहे हैं। पर जानवर ऐसा नहीं है। आज हम इंसानों की वजह से जानवरों का घर खत्म हो गया, जंगल के जंगल कर। कई बार आपने सुना होगा, शहर में हाथी आ गया, तोड़ फोड़ कर दिया, हुड़दंग मचा दिया, कई लोगों को मार दिया, शहर में शेर आ गया। सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जगह पे हमने शहर बसा दिया, उनके जगह पे हमने गांव बसा दिया। तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? गलती उनकी है ना अपनी? ये हम सोच रहे हैं। आज उनकी आबादी घटते जा रही है। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो लुप्त के कगार पे हैं। कारण हम इंसान। दूसरा कारण हमारे लोग, जो कभी ख़त्म नहीं होती हमारी चाह। इसमें हम किसी का भी बुरा भला नहीं सोचते हैं, फ्यूचर नहीं सोचते हैं। पहले के लोगों ने 50-100 साल पहले जो किया, आज के लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। आज खाने के लिए कोई भी चीज़, खास के हमारे इंडिया में सारे के सारे पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं। एक भी चीज़ आपको ऑर्गेनिक नहीं दिखता। और अगर कहीं कोई ऑर्गेनिक बनाता है तो उसके लूट होकर बिजनेस होने लगता है। लोग जिनके पास है पैसा वो लूटने लगते हैं। सब मिलकर हम ले लें, हम ले लें। ऐसा क्यों? आखिर तो इस देश में ऑर्गेनिक ही सब कुछ था, फिर ऐसा कैसे है? पानी है, उसमें भी केमिकल और जहर। हवा है, उसमें भी केमिकल है। खुल के सांस लेने तक के लिए कहीं पर कुछ नहीं। और गहरे ध्यान से सोचेंगे तो कसूरवार कौन है? हम लोग खुद ही। और आज हालत ऐसी है कि दौड़ धूप वाली ज़िंदगी बना लिया है, जिसके वजह से ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और सबसे आसान लगता है कि जान देना। क्योंकि जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रखें, ठंडे दिमाग से खुद को समय दें, अकेले में सोचें, तो आपको इसका हल मिल जाएगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, पर मिल जाएगा। हल आपके अंदर से ही निकल जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो
या तो पैसे की कमी के कारण, या कोई बड़ी बीमारी हो गई इलाज नहीं करा पा रहे हैं उसके कारण, या फिर कोई ऐसा एंग्जाइटी डिप्रेशन या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, दोबारा उठा समझ में नहीं आ रहा है और हम ऐसा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर ध्यान से नेचर को देखेंगे दोस्तों, हर साल पतझड़ का मौसम जब आता है तो गाछ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते होते हैं। तो ऊपर वाला हमारा परीक्षा और एग्ज़ाम ले रहा है दोस्तों, इम्तहान ले रहा है, क्योंकि उसमें हम कितने मजबूती से खड़े रहते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसमें सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, शांत होकर के उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, सॉल्यूशन निकलता है। तो इसका वजह तो और बहुत कुछ है, अगर बात करेंगे तो ये वीडियो 2-4 घंटे चल सकता है। तो दोस्तों इस बात पे हम लोग सोचें कि अपने आप को, कहने का मेरा मतलब कौन गाछ काट रहा है, कौन ये कर रहा है, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये हम ही लोग सब कर रहे हैं, किसी को पर्टिकुलर किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें इस दोष में हम लोग सब बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अपने अपने आपको चेंज करने की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा समय हो सके, जो आपके पास बचा हुआ समय है वो नेचर के साथ बिताने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप घंटों जाके बैठिए, आप 5 मिनट समय, आप 5 मिनट नेचर के साथ बैठिए। बोलेगा हमारे पास नेचर नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, आस-पास में कोई गाछ होगा, आप सिर्फ 5 मिनट बैठ के उसको फॉलो कीजिए। पास में आपकी कोई नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, नेचर की तो कमी नहीं है, खुला आसमान हो सकता है, खुला मैदान हो सकता है। 5 मिनट जाकर के किसी भी गाछ को, किसी भी नदी को, किसी भी समुद्र को, सिर्फ 5 मिनट्स आप उसको फॉलो कीजिए। आस्ते आस्ते आप खुद ही उसको बढ़ाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम पढ़ेगा। ऐसे कितने समय दोस्तों दिन भर में हम लोग बर्बाद करते हैं, मोबाइल देखने में या और कुछ में या आलस में, ऐसे कितना समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। ये एक छोटा सा समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं, जिससे हमारा मन बहुत मजबूत हो जाए, मन के ऊपर कंट्रोल आ जाए और हम हमेशा खुश रहें। कितनी छोटी सी बात है दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ ऐसा बोलिए कि हम लोग इसको ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे और ज़रूर करें। डेली 5 मिनट्स अपने लिए निकालेंगे, जो नेचर के साथ हम बिताएँ, ओनली 5 मिनट्स एवरी डे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं भी लगा या लाइक सब्सक्राइब आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब दें या ना दें, मेरा ये सोचना है कि मेरे को जो भी परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने ज्ञान दिया है वो मैं सब में बांटूँ और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस सब लोग खुश हों, खुशहाल हों, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। हमारा देश खुशहाल हो, पहले देश बन जाए, फिर पूरी दुनिया खुशहाल हो। बस यही चाहते हैं दोस्तों।